आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं संत की अदालत में। और आज हमारे संत की अदालत के पहले एपिसोड में हमने आमंत्रित किया है वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज को। नमोस्तु आचार्य गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य गुरुवर, आज चूंकि इस संत की अदालत का पहला कार्यक्रम है, पहला एपिसोड है, तो हम चाहते हैं आचार्य गुरुवर कि आप हमारी सफलता के लिए हमें आशीर्वाद दें कि हमारा यह कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रगति करे। नमोस्तु गुरुवर। दोस्तों, हमने बहुत सारी अदालतें देखी हैं, सुनी हैं, चाहे वो जिला अदालत हो, चाहे वह राष्ट्र की अदालत हो, चाहे सर्वोच्च अदालत हो, चाहे सीबीआई अदालत हो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने यह संत की अदालत नाम कैसे चुना। मित्रों, परमात्मा की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, पर आज के समय में परमात्मा तो नहीं है, पर उनके दूत के रूप में हमारे बीच में दिगंबर संत होते हैं। तो आचार्य गुरुवर, आपको हमारा यह नाम संत की अदालत कैसा लगा? संत की अदालत में आज आमंत्रित किया है, इसके लिए राहुल भाई को मेरा आशीर्वाद है। संत की अदालत नाम कैसा लगा? अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि दुनिया में सबसे बड़ी अदालत परमात्मा की होती है। अदालत यद्यपि अरबी शब्द है और ये अदालत अरबी भाषा में प्रयुक्त होता है। हमारे भारतीय हिंदी भाषा में इसको न्यायालय कहते हैं और सबसे बड़ा न्याय मिलता है भगवान के द्वार में, और इनसे बड़ा न्याय करने वाला दुनिया में कोई नहीं होता है। और यद्यपि भगवान भी न्याय नहीं करता ऐसा जैसे आज की अदालत में है, लेकिन आज मैं कहूं कि ये न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इससे बड़ा कोई न्यायालय आज की दुनिया में नहीं है। यद्यपि दुनिया में न्यायालय अनेक प्रकार के होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अधीनस्थ न्यायालय और इसके अलावा फास्ट ट्रैक न्यायालय, लोक न्यायालय, ऐसे कुल मिला के 6 प्रकार के न्यायालय होते हैं। लेकिन ये 7वें प्रकार का आज जो आया है संत की अदालत के रूप में, ये सबसे बड़ा अदालत है आज के युग में। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। निश्चित तौर पे जब आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद मिल गया है तो इस न्यायालय में हर फरियादी को न्याय मिलेगा। और जब हमने संत की अदालत शुरू की ही है तो हर अदालत की तरह यहां भी फरियादी हैं जो अपनी फरियाद लेकर आए हुए हैं। और आज हमारे बीच में नोएडा सेक्टर 107 से मृदुला जैन जी आई हुई हैं अपनी एक फरियाद लेकर, अपनी एक समस्या लेकर। तो आइए मृदुला जी, अपनी समस्या रखिए। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, अभी आपने बताया कि संत की अदालत सबसे बड़ी होती है, पर इस अदालत का आधार क्या है? हमने सब अदालतें देखी हैं, पर इस अदालत का आधार नहीं पता और इसमें जज कौन होते हैं ये भी नहीं पता हमें। कृपया हमें बताइए। अदालत, अदा और लत। अदा का अर्थ होता है स्वरूप और लत का अर्थ होता है आदत। तो जो हम हिंदी भाषा में समझें, जो अपने स्वरूप की लत लगा दे, अपने स्वरूप को प्राप्त कराने के लिए एक उसकी ओर रुचि पैदा कर दे, वो संत की अदालत है।
और इस संत की अदालत में जज कौन होंगे? तो जज हमारे परमात्मा के द्वारा बताए गए, हम संत ही इस अदालत के जज होंगे। और इस अदालत के फैसला करने के लिए हम आगम लेकर के चलेंगे, भगवान की वाणी लेकर के चलेंगे, क्योंकि भगवान की वाणी जगत कल्याणी होती है। और जो जैसे अपराध करता है उनके अनुसार उनको उचित न्याय मिलता है, और ये न्याय यही करते हैं। क्योंकि जज का कार्य क्या होता है? जज का कार्य न्याय देना होता है, पैरवी करना नहीं होता है। पैरवी करने का काम वकील का होता है। तो जो पैरवी करते हैं, बहस करते हैं, वे वकील होते, वो फैसला नहीं दे सकते। फैसला देने का कार्य तो हमारे जज करते हैं। तो ये जज का काम करने वाले इस पंचम काल में हमारे आचार्य हुआ करते हैं। तो इस संत की अदालत में आचार्य ही हमारे जज होते हैं, जो आपने आमंत्रित किया है। महाराज श्री, यहां पर मैं वकील की भूमिका में हूं, जो जनमानस की समस्याओं को आपके सामने रखेगा, उनकी मुश्किलें, उनकी समस्याएं लेकर आपके सामने आएगा, आप उस पर निर्णय देंगे। पर महाराज श्री, सामान्य न्यायालय में जैसे भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पीनल कोड आईपीसी की अलग अलग धाराएं लगती हैं, उन धाराओं के माध्यम से न्याय होता है। तो ये संत की अदालत में ऐसी कोई आईपीसी है, कोई दंड संहिता है, ऐसी कोई लिखित दंड संहिता है जिसके आधार पर हम लोगों को न्याय मिलेगा या हम लोगों को न्याय दे सकेंगे? अदालत का कार्य है कि जो विवाद हैं उनको सुलझाना, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, और उनको सुलझा करके उचित न्याय दिलाना, उचित सलाह देना। इस संत की न्यायालय में हम चाहते हैं, इस संत की अदालत में ये चाहते हैं कि लोगों को सही अपने आत्मा का ज्ञान हो। हम स्वयं अपराधी हैं, हर आत्मा अपराधी है, और ये दूसरों के साथ ही अपनी आत्मा के साथ अपराध कर रही है। और आत्मा के साथ सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो अपने आप को नहीं जान पा रहा कोई। तो ये संत की अदालत जो आपने रखा है, तो मैं ये चाहता हूं कि इस अदालत में जो स्वयं अपराधी बना उसको ये भान हो कि मैं अपराधी हूं। यदि उसको अपराध का भान हो जाएगा, मैं अपराधी हूं, ये आप सलाह देंगे, मैं उनको उचित सलाह दूंगा, तो वो अपराध से बच जाएंगे। और जब अपराध से बच जाएंगे तो संसार के दुखों से वो बच जाएंगे और वो सुख के मार्ग पर आ जाएंगे। इसलिए ये अदालत बहुत जरूरी थी, अच्छा है, उसी हिसाब से यहाँ कार्य किया जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। ये बात बिल्कुल सच है गुरुदेव कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से दंड मिलता है, और आप हमें वह राह दिखाएंगे कि जिससे हम सही राह पर चल सकें। पर सामान्य न्यायालय में जब दंड मिलता है तो व्यक्ति जेल जाता है, काला पानी तक की सजा होती है, फांसी तक की सजा होती है। क्या इस जीवन में या उस परमात्मा की अदालत में और उसके दंड विधान के अनुसार अगर कोई कुछ गलत करता है तो यहां पर तो सजा मिल जाती है, क्या कुछ ऐसी भी सजा है जो हमें बाद में मिलती है? यहां लोक अदालत में और सर्वोच्च और उच्च अदालत में, न्यायालय में न्याय फिर भी गलत हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं, जो प्रमाण दिए जाते हैं, उसके आधार पर फैसला होता है। लेकिन यहां परमात्मा की अदालत में, संत की अदालत में
ये यहां कोई दूसरा दस्तावेज पेश नहीं करता, उसको स्वयं पता रहता मैंने क्या किया है। क्योंकि आपको बता दूं कि एक खुद से और एक खुदा से कभी कोई बात छुपती नहीं है। खुदा का अर्थ परमात्मा, खुदा का अर्थ अरिहंत, खुदा का अर्थ सर्वज्ञ, खुदा का अर्थ हमारे महान अरहंत परमेष्टि, उनके केवल ज्ञान में सब झलकता है। तो ये झलकता है, ये निश्चित है कि उसको दंड मिलता। तो ये परमात्मा दंड नहीं देगा, क्योंकि खुद से नहीं छुपने वाला कुछ, तो उसको स्वयं उसके दंड का फल स्वयं मिलता है, भगवान के ज्ञान में झलकता है। तो जब वह अपराध करता है तो वो अंदर अंदर स्वयं जानता है, और उसकी वजह से उसको जो दंड मिलता है। तो जेल कौन सी है? नरक और निगोद, ये सबसे बड़ी जेल है। और वो वहां जाकर के जैसी यातनाएं यहां जेलों में दी जाती हैं, वैसी वह जीव आत्मा स्वयं वहां पर उसका फल भोगती है। इसलिए नरक और निगोद ये सबसे बड़ी जेल है। यूं मान के चलो, इससे बड़ी कोई जेल नहीं होती है। इसलिए आप केंद्रीय जेल और जिला जेल जैसा समझिए कि केंद्रीय जेल हमारी निगोद के रूप में मानिए, और जिला जेल के रूप में आप समझिए कि वो नरक है। नरक से ज्यादा दुख निगोद में हुआ करता है। इसलिए यहां भी दंड का प्रावधान है, और वो प्रावधान इतना कड़क है। और यहां पर जो न्याय दिया जाता है, इस न्याय में किसी प्रकार से भी नंबर 2 का काम नहीं हो सकता है। और भगवान की अदालत में घूस नहीं चलती है, रिश्वत नहीं चलती है। इसलिए यहां न्याय हमेशा सही होता है। आचार्य श्री, अभी आपने बताया कि नरक और निगोद में इतने दुख हैं, और ये दुख हमें संसार में हर समय दिखते हैं, लोग भोग रहे हैं, पर इनसे बचने का क्या कोई उपाय है? नरक और निगोद दोनों जेल है। सागरोपम आजीवन कारावास है। वहां आदमी मरना भी चाहे तो नहीं मर सकता, और निगोद में ऐसी स्थिति कि निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता, जबकि एक श्वास में वहां 18 बार जन्म मरण होता, और वहीं कोई जन्म वहीं का वहीं मरण होता। ऐसा दुख होता। इस दुख को जो सुन करके छुटकारा पाना चाहता वो भव्य होता है। भव्य जीव के अंदर ही ये भाव आता कि मुझे उस जेल में नहीं जाना। जैसे न्याय चाहने वाला, न्याय नीति से चलने वाला, ये अदालत और जो कानून बनाएगा उस कानून के अनुसार चलने वाला जेल नहीं जाता है, उसी प्रकार जो भव्य जीव होता है, जो संसार के दुख से भयभीत होता है और अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहे, भवितम योगम भव्य, जो अपने आप के अंदर होने की सारी योग्यता को प्रकट करता, वो भव्य कहलाता है। तो ऐसा जीव ही छुटकारा पा सकता। पहली बात तो अब उससे छुटकारा पाने का, उस जेल से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि वह सबसे पहले अपनी भूल को स्वीकार करे कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील का सेवन नहीं करना, तुम्हारे लिए अन्याय अत्याचार हिंसा आदि नहीं करना। जब ये स्वीकार करता है, और वो भी पूर्ण आस्था से, श्रद्धा से, यदि श्रद्धा नहीं है तो उसका कोई मायना नहीं है। तो इस जेल से बचने का उपाय ये है कि पहले हमें परमात्मा पर, अपनी आत्मा पर और अपने किए पुण्य और पाप पर श्रद्धा जमाना होगी। और ये जमाना होगा कि मैं जैसा करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा, उसको मुझे भोगना ही पड़ेगा। ऐसी जब आस्था हो जाती है उसकी, तो वह बचने का प्रयास करता है, और वह उससे बचने के लिए फिर अपने कदम बढ़ाता। अब कैसे बढ़ाता वो बात आप समझेंगे, लेकिन इतना अवश्य, इस जेल से छुटकारा पाने का, नरक और निगोद रूपी उस दुख से छुटकारा पाने का उपाय सबसे पहले अपनी भूल स्वीकार करना, अपना भेद विज्ञान प्राप्त करना कि मैं अलग हूं और मेरी आत्मा अलग है,
मेरा शरीर अलग है और मैं जो करूंगा वो मुझे भोगना पड़ेगा। ऐसा जो जिनेंद्र देव ने कहा है, भगवान परमात्मा सर्वज्ञ ने कहा है, वो सही है और मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। उन पर आस्था श्रद्धा से उनकी वाणी को मैं स्वीकार करता हूं। जब ये स्वीकार कर लेता है तो उससे मुक्ति का रास्ता खुल जाता है और जेल से छुटकारा मिलने का मार्ग खुल जाता है। आचार्य श्री, आपने तो हमारी आंखें खोल दी हैं। अब हम हमेशा देव शास्त्र गुरु पे सच्चा श्रद्धान करेंगे, क्योंकि वही हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाले हैं और मोक्ष को दिलाने वाले हैं। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य गुरुवर, आपने बताया कि सच्चा श्रद्धान करने से हम भव के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, पर वह सच्चा श्रद्धान किसमें किया जाए? क्या सिर्फ जैन संतों में, जैन भगवंतों में, या फिर कहीं और भी वह सच्चा श्रद्धान कर लें तो हमें मुक्ति मिल सकती है क्या? जो संत का लक्षण, संत की विशेषता कही गई वो होना चाहिए। संत कैसा होता है? तो संत अपने आत्मा में रमण करने वाला हो, विषयों में नहीं। संत घर गृहस्थी के जंजालों से दूर हो, बीवी बच्चों से दूर हो, हुक्का आदि व्यसनों से दूर हो, गांजा आदि से दूर हो, परिग्रह जो चारों ओर से सोना चांदी लाद रखा है उससे दूर हो, और जिसने मोह माया जाल छोड़ दिया हो वही सच्चा संत है। गीता में तक ये कहा गया है, अहिंसा जहां है, जहां सबके कल्याण की बात है, जहां राग द्वेष मोह ईर्षा आदि नहीं है, और जो सर्वव्यापी होकर के सबके कल्याण की बात, ऐसा सर्वज्ञ चाहिए। अब वो कौन होता है? तो आप जानते वो जिनेंद्र होता है। जो इंद्रियों को जीते वो जिनेंद्र है, वो जिन है। और जो उस इंद्रियों को जीतने की साधना करे, परिग्रह, कपड़े को भी परिग्रह मान, इस शरीर को भी परिग्रह मान ले, अपनी इंद्रियों को इतना जीत ले कि कोई भी बहन आ जाए, बेटी आ जाए, जिसके प्रति कोई विकार भाव नहीं, सहज यथा जात बालक जैसा वह रहना चाहे, ऐसा जो संत होता है वही संत। ऐसे संत पर श्रद्धा करने से कल्याण होता है। ये नरक और निगोद की जेल छूटती है, उसी से उसका बेड़ा पार होता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये हमारा सौभाग्य है कि इस संत की अदालत में हमें आप जैसे दिगंबर संत का सानिध्य मिला और उनका आशीर्वाद मिला। तो दोस्तों, बंधुओं, आज हमने बहुत कुछ जाना लोक अदालत के बारे में और संत के अदालत के बारे में, और यहां पर कैसे न्याय होगा और कैसे इस संसार से मुक्ति मिलेगी, हमने सब जाना। और इसी तरह अगले एपिसोड में हम एक और विषय को आगे बढ़ाएंगे और हम आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करते हैं और आचार्य गुरुवर से अनुमति चाहते हैं आज के कार्यक्रम को विराम देने के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।